आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी साहित्य में भक्तिकाल पढ़ रहे थे और कल हमने भक्तिकाल में जो भागों में विभाजित करते हुए भक्तिकाल का जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है और सगुण भक्ति काव्य धारा, इसकी जो अंतर है, जो विशेषताएं हैं, वो हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे जो निर्गुण भक्ति भक्त कवि हैं, इनके बारे में। यानी हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करेंगे आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं। निर्गुण भक्ति भक्त कवि हैं वो कौन कौन से हैं, और हमें इसमें से जो भक्त कवि हैं एक प्रश्न है वो पूछा जाता है, तो हम लोग बड़ी गहराई के साथ समझते हुए हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहला नाम आता है भक्तिकाल निर्गुण भक्त कवि के अंदर रामानंद। रामानंद वे हैं जो दक्षिण भारत में भक्तिकाल का उदय हुआ, भक्तिकाल को उत्तर के अंदर लाने वाले हैं, उनका नाम रामानंद है। इन्हें रामानंद जी का जन्म 1368 ईस्वी के अंदर, मृत्यु 1468 ईस्वी। जन्म स्थान है प्रयाग, कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार। इनका जन्म 1368 ईस्वी में हुआ, लेकिन कुछ विद्वानों ने अलग अलग समय मानते हैं। कुछ विद्वान हैं वो अलग अलग समय माना है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनका जन्म काल है वो 1399 ईस्वी और अंत काल है 1425 ईस्वी माना है, जबकि वास्तविक रूप से 1368 ईस्वी ही है में हुआ तथा अंत काल है वो 1468, यानी 100 वर्ष तक ये जिंदा रहे थे। 1368 से 1468 तक हमें ये याद रखना है। अब रामानंद जी हैं, इनके दो गुरु माने जाते हैं। पहला है वो शास्त्रीय गुरु रामानुजाचार्य, दूसरे गुरु का नाम है दीक्षा गुरु जो राघवानंद थे। तो हमें सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से रामानंद के शास्त्रीय गुरु कौन हैं, रामानुजाचार्य या फिर दीक्षा गुरु कौन है? तो वो होंगे राघवानंद। महत्वपूर्ण बात है, रामानंद जी राघवानंद के शिष्य परंपरा में चौथे स्थान पर थे। यानी जो राघवानंद है इसके शिष्य हैं, उसके जो कर्म है इसके चौथे स्थान पर थे। रामानंद जी के भी दो शिष्य थे, प्रमुख दो शिष्य थे, ऐसे तो बहुत थे, लेकिन महत्वपूर्ण अगर शिष्यों की बात आती है, एक का नाम कबीरदास, दूसरे का नाम पीपा है। नाभादास द्वारा कृत भक्तमाल में इनके प्रमुख शिष्य है कबीरदास, और पीपा के अलावा अनंतदास और धन्ना भी बताए गए हैं। यानी जो नाभादास की जो रचना है उसका नाम भक्तमाल है। भक्तमाल में कबीरदास और पीपा के अलावा अनंतदास और धन्ना भी बताए गए हैं। रामानंद के गुरु राघवानंद की रचना सिद्धांत पंचमात्रा के आधार पर यह कहा जाता है कि रामानंद की साधना पद्धति में नाम स्मरण पर अधिक महत्व मिलता है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट है, रामानंद से ही प्रेरणा लेकर इनके शिष्य कबीर ने ही साधना एवं भक्ति को भी सभी वर्गों व धर्मों के लिए सुलभ कर दिया। इन्हें रामानंद से दीक्षा ली कबीरदास ने, इनका शिष्य था, जिसने प्रेरणा लेकर के जो साधना है वो भक्ति है वो सभी वर्गों और धर्मों के अंदर सुलभ कर दिया। रामानंद जी तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि धर्म ग्रंथों एवं उपासना के बाह्य साधनों का विरोध करते हुए इन्होंने अंतः साधना का मार्ग प्रशस्त किया है। ये बातें हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये आजकल एग्ज़ाम है, उसका जो पैटर्न है वो अलग हो गया पूछने का। विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि रामानंद जी हैं
उसकी जो साधना पद्धति है वो क्या बाहरी साधनों से है या अंतः साधनों से है? तो अंतः मार्ग का जो साधन है उससे है। रामानंद ने अपने गुरु राघवानंद से प्राप्त भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि रामोत संप्रदाय का प्रवर्त किया, यानी रामोत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है कि श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण और रामोत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। श्री संप्रदाय के अगर प्रवर्तक कोई है तो उनका नाम है रामानंद। रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो रामानंद है। रामावत संप्रदाय के आराध्य श्री राम जो भगवान के रूप में न दिखा करके एक सामान्य पुरुष के रूप में दिखाए गए हैं। यह बात हमें याद रखना है कि रामानंद जी कहते हैं, इनका जो रामावत संप्रदाय चलाया था इन्होंने, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि हमारा जो आराध्य गुरु है, आराध्य भगवान है, वो श्री राम है, जो भगवान के रूप में नहीं है बल्कि एक सामान्य मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। वे निर्गुण निराकार अगम अगोचर होते हुए भी संतों भक्तों और आर्तजनों के हितार्थ अवतार ग्रहण कर लेते हैं। महत्वपूर्ण है कि रामानंद जी ने बैरागी संप्रदाय की स्थापना की, जो बाद में रामानंदी संप्रदाय कहलाया था। यह बात है, यह एग्जाम में पूछी गई है कि रामानंद जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? बैरागी संप्रदाय की। बैरागी संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी ने की, लेकिन ये आगे जाकर के किस संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ था? तो रामानंदी संप्रदाय और बैरागी संप्रदाय एक ही है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति भावना को जगाने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं, इसलिए इनके बारे में प्रसिद्ध कहावत है कि द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद। यह पंक्ति कल हमने जब हम भक्ति काल का उदय पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताई थी। तो हम लोग आज निर्गुण भक्ति काव्यधारा के जो भक्त कवि हैं, निर्गुण भक्त कवि हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले है वो रामानंद जी के बारे में जो जन्म काल है और इसके बारे में पढ़ा, इनके जो गुरु कौन है इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि इनका जन्म 1368 में, मृत्यु 1468 में। जन्म स्थान प्रयाग कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो 1368 से 1468 ही है। इनके दो गुरु थे, पहला शास्त्रीय गुरु का नाम रामानुजाचार्य, दूसरे दीक्षा गुरु का नाम राघवानंद था। अब रामानंद जी है वो राघवानंद जी की शिष्य परंपरा में चौथे स्थान पर आते थे। रामानंद जी के दो प्रमुख शिष्य थे, नंबर एक कबीरदास, दूसरे का नाम है वो पीपा था। अब नाभादास द्वारा कृत है भक्तमाल है, उसके अंदर पीपा के अलावा यानी कबीर और पीपा के अलावा अनंतदास और धन्ना भी बताए गए हैं। अब रामानंद जी के गुरु राघवानंद जी की रचना सिद्धांत पंचमात्रा के आधार पर यह कहा जाता है कि रामानंद जी की जो साधना पद्धति में के अंदर नाम स्मरण पर अधिक महत्व मिलता है। महत्वपूर्ण बात थी कि रामानंद ने ही रामानंद से प्रेरणा लेकर के इनके शिष्य कबीरदास ने ही साधना एवं भक्ति को सभी धर्मों एवं वर्गों के अंदर सुलभ किया, यानी सभी धर्मों और वर्गों के अंदर बांट दिया कि आप सभी किसी के भेदभाव नहीं है, रूढ़ी परंपरा नहीं है। रामानंद जी तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि धर्म ग्रंथों एवं उपासना के बाहरी साधनों का विरोध करते थे और इन्होंने कहा कि अंतः साधना से भक्ति मार्ग है वो मिलता है। रामानंद ने अपने गुरु राघवानंद से प्राप्त भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। विशेष यानी महत्वपूर्ण है, श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण और रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक राम माने जाते हैं। रामावत संप्रदाय के आराध्य श्री राम जो भगवान के रूप में न दिखा करके सामान्य पुरुष के रूप में दिखाया गया है, वे निर्गुण निराकार अगम अगोचर होते हुए भी संतों भक्तों और आर्तजनों के हितार्थ अवतार ग्रहण कर लेते हैं। विशेष है रामानंद जी ने बैरागी संप्रदाय की स्थापना की जो बाद में रामानंदी संप्रदाय कहलाया था। अब रामानंद जी है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का मार्ग लेकर के आए, तो इसलिए इनके लिए कहावत है कि द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद, उत्तर लायो रामानंद।
तो हमने पहला है वो रामानंद जी के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर लिया। इसमें से एक भी प्रश्न है वो किसी भी परीक्षा के अंदर जिसमें हिंदी साहित्य लगता हो गलत नहीं होगा। अब हम दूसरे कवि है यानी कबीरदास जी हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। जन्म काल है वो 1398 ईस्वी, मृत्यु 1518 ईस्वी, यानी समकालीन, इसके समकालीन कौन था? इनके समकालीन सिकंदर लोदी के समकालीन थे ये। इनके ऊपर बहुत से अत्याचार भी हुए थे क्योंकि ये भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले कवि माने गए थे। फरकुहर के अनुसार 1400 ईस्वी से 1518 ईस्वी जन्म काल। बील के अनुसार यानी अलग अलग विद्वानों ने इनका जन्म काल है वो अलग अलग माना है। बील के अनुसार 1390 ईस्वी, हंट के अनुसार 1300 से लेकर के 1420, मैकालिफ के अनुसार 1398 से 1518 जो महत्वपूर्ण है। समेत भंडारकर और बेस्कट के अनुसार 1440 से 1518 ईस्वी। सर्वमान्य मत के अनुसार इनका जन्म काल है वो 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी माना है यानी 120 वर्ष के हुए थे। महत्वपूर्ण है कि भक्ति काल की टीकाकार प्रियदास के अनुसार कबीरदास का देहावसान है वो 1492 ईस्वी मगहर में हुआ था, जिनके लिए एक कहावत भी है, इनकी श्रुति प्रसिद्ध है। इसको हम देखेंगे। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि कबीरदास जी हैं, हम लोग कबीरदास के बारे में पढ़ रहे हैं। कबीरदास का जन्म 1398 से 1518, 120 वर्ष तक जिंदा रहे थे। समकालीन सिकंदर लोदी के थे। अलग अलग विद्वानों ने इनका अलग अलग जन्मकाल माना है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति काल के टीकाकार प्रियदास के अनुसार कबीरदास का देहावसान 1492 ईस्वी मगहर में हुआ था, जिसके संबंध में एक जनश्रुति है जिसको हम देखेंगे। इन्होंने कहा है कि संवत 1575 क्यों मगर को गौन, माघ सुदी एकादशी रो पौन में पौन। यानी संवत 1575 था, उस समय क्यों मगर में गौन यानी मगर है वहाँ पर इन्होंने माघ सुदी एकादशी थी। उस वक्त रोपौन में पौन जो शरीर है वो पृथ्वी के अंदर यानी मिट्टी में मिल गया था। कबीरदास जी के लिए लिखी गई कबीर परिचय अनंतदास ने कबीर परिचय में कबीरदास के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित कुछ तथ्यों का विश्लेषण किया, जिसके अनुसार कबीरदास का जन्म काशी के जुल्हा परिवार में हुआ और इनके गुरु का नाम रामानंद थे। ये सिकंदर लोदी के ऊपर यानी सिकंदर लोदी ने इनके ऊपर अत्याचार किए थे। तो आज हमने 2 निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि पढ़े हैं। एक का नाम रामानंद था, जिन्हें भक्ति की शुरुआत की थी, दक्षिण से उत्तर में लेके आए थे। उसके बाद हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा। तो कबीरदास जी के बारे में हमने कहावत पढ़ी है कि संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रो पौन में पौन। कबीर परिचय है वो अनंतदास की है, यानी एक रचना है। कबीरदास जी की के लिए लिखी गई कबीर परिचय अनंतदास जी ने कबीर परिचय में कबीरदास जी के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित कुछ तथ्यों का विश्लेषण किया है, जिसके अनुसार कबीरदास का जन्म काशी के जुल्हा परिवार में हुआ और इनके गुरु का नाम रामानंद था। सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे और सिकंदर लोदी ने इनके ऊपर बहुत से अत्याचार किए। इस प्रकार आज हमने निर्गुण भक्ति जो काव्य धारा है इसके अंदर प्रमुख कवि पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आपने रामानंद जी और कबीरदास जी के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया। आगे की चर्चा यानी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।